हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। आइए हम क्लास 9th में चैप्टर सेकेंड एक्सरसाइज 2.3 पॉलिनोमियल कर रहे थे, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 5 पार्ट थे, उन सबको कर लिया था। अगर आपने वो 5 पार्ट को नहीं देखा है तो वो पिछली वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से उन्हें देख सकते हैं। ठीक है ना। आज हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखेंगे और थर्ड देखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस a इज डिवाइडेड बाय x माइनस a। ठीक है ना। मतलब ये है कि एक बहुपद है x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस a, इसको दूसरा बहुपद x माइनस a से भाग दिया जाता है, डिवाइड किया जाता है, तो रिमाइंडर मतलब शेषफल कितना आएगा ये हमको फाइंड करना है, बताना है। तो हम पहले इसको देखेंगे बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है ना। लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या होगा कि हमको डिवाइड करना पड़ेगा। तो पहले आप यहाँ पे ऐसे बना लेंगे और यहाँ पे x माइनस ए से डिवाइड करना है। किसको डिवाइड करना है वो लिख लेंगे, x³ माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x एंड माइनस a। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आएगा। अब आगे देखिए क्या करना है कि हमको x³ लाना है। तो यहाँ पे x है, x की पावर 1 है, हमको 3 चाहिए। तो x पावर 2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 और 1 मिलके x पावर 3 हो जाएगा, राइट। और इसका अब इसमें भी होगा तो a और x स्क्वायर का मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, ax स्क्वायर आएगा, वो भी माइनस का। क्यों माइनस का? क्योंकि यहाँ नेगेटिव और यहाँ कुछ नहीं तो पॉजिटिव है, तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है ना, ax स्क्वायर आएगा। अब आप नीचे ऐसे लाइन खींच लीजिए, इसका साइन चेंज कर दीजिए, प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो x³ पॉजिटिव, x³ और नेगेटिव, तो दोनों क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होकर के 0, ठीक है। प्लस यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दोनों सेम सेम है, तो ये भी कट के 0 हो जाएगा। यहाँ से प्लस 6x को हम नीचे ले लेंगे और माइनस a को भी नीचे ले लेंगे। क्लियर। आगे क्या होगा, आपको 6x लाना है। 6x लाने के लिए आपके पास x ऑलरेडी है, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 1 का टेबल हम कितनी बार पढ़ें, प्लस 6 बार। तो प्लस 6 लिखेंगे, 6 1 जा 6 और x इसमें है तो 6 1 जा 6 हो गया और x और आ जाएगा, ठीक है। और 6 का जब a में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा, माइनस 6a, ठीक है ना, ये 6a आ जाएगा। अब इसका भी साइन चेंज कर दीजिए, प्लस और इसका माइनस, तो प्लस और माइनस 6x क्या होगा, 0 आ जाएगा, ठीक है ना, प्लस। अब 6a और माइनस a, तो 6 में से माइनस a घट जाएगा, 5a आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, विपरीत चिन्ह वाले रहते हैं, अपोजिट साइन वाले, तो उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये 5 है आपका, क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमको बोला था कि डिवाइड करना है इससे, तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो हमने देखा कि रिमाइंडर 5 है आएगा। वो भी किस मेथड से हमने किया, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। अब आइए इसी क्वेश्चन को हम आपको रिमाइंडर थ्योरम से बताते हैं। देखिए बाय रिमाइंडर थ्योरम हम क्या करेंगे कि पुटिंग gx इक्वल x माइनस a, है ना, gx जो हमारा है इसको gx मान लेते हैं, इसको px, है ना, जो पॉलिनोमियल x है जिसको भाग देना है gx से, तो ये हम इसको px मान लिए, बहुपद को जो है ना, ये रहा px आपका, और इसको हमने gx मान लिया। तो पहले जो इससे डिवाइड करना है रिमाइंडर थ्योरम में, उसको हम क्या करते हैं, 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं। तो वहाँ से x की वैल्यू आ गई a। अब a आ गई तो हम pa फाइंड करेंगे। आपको पता है कि कोई px अगर पॉलिनोमियल है, जब उसको x माइनस a से डिवाइड करते हैं तो pa जो होता है वो हमारा रिमाइंडर होता है, ठीक है ना। ये रिमाइंडर थ्योरम है ना। रिमाइंडर थ्योरम की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जा करके या चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ पे क्लास 9th में जा करके आप उसको देख सकते हैं, ठीक है ना। आइए अब हमने क्या किया कि जो हमको डिवाइड करना था gx, उसको हमने 0 के इक्वल पुट किया, तो वहाँ से x की वैल्यू आ गई a। अब हम क्या करेंगे कि जो x की वैल्यू आई उस वैल्यू पे हम यहाँ पे मान निकालेंगे px का। तो भी है px इक्वल 10, तो 10 pa क्या हो जाएगा, अब x की वैल्यू a रख देंगे। तो यहाँ x³ a³ माइनस a x स्क्वायर है, तो यहाँ a लिखेंगे, a का स्क्वायर प्लस 6 की जगह 6, x की क्या लिखना है, a लिखना है, ठीक है ना, a और माइनस a, ठीक है। अब देखिए a³ तो a³ हो गया, a स्क्वायर और यहाँ पे 1 पावर इसकी, तो मल्टीप्लाई होके a का क्यूब हो जाएगा, ये 6a रहेगा और ये माइनस a, तो ये आपस में a³ कैंसिल हो गया, ठीक है ना, 6a माइनस a बचा। और 6a में से a माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5 है। दिस इज रिक्वायर्ड रिमाइंडर, है ना, यही हमारा रिमाइंडर है। हमने डिवीजन मेथड से देखा, लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो भी क्या आएगा, 5 आया था, और जब हमने रिमाइंडर थ्योरम से देखा तो भी हमारा आंसर कितना आया, 5 आया, ठीक है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।
आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि चेक वेदर 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। हमको चेक करना है कि क्या 3x³ धन 7x का 7 + 3x एक गुणनखंड है। ये इसका एक गुणनखंड है, मतलब इसका फैक्टर करना है और इसका फैक्टर करके बताना है कि ये गुणनखंड है कि नहीं, चेक करना है। तो चेक कैसे कर सकते हैं, या तो डिवाइड करके इससे हम इसको डिवाइड करें और डिवाइड करने में जब हमारा शेषफल 0 आ जाए तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर हो जाएगा, और शेषफल 0 नहीं आए तो ये फैक्टर नहीं होगा, ठीक है ना। या फिर हम रिमाइंडर थ्योरम यूज करें, तो पहले हम आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से करके बताएंगे। देखिए वी हैव px इक्वल दिस है ना 3x³ ये लिखा, और इसमें x² का टर्म नहीं है तो हमने 0x² कर लिया, बिकॉज 0 का x² मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, प्लस 7x, ठीक है ना। चीज़ वही है, 0 ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस 3 टर्म हमको दिखने लगेंगे। एंड gx को हमने प्रॉपर तरीके से लिख लिया है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में, पहले 3x लिखा फिर 7 लिखा, राइट। नाउ वी डिवाइड px बाई gx। अब हम इस px को gx से डिवाइड करेंगे, है ना, डिवाइड करेंगे इफ़ रिमाइंडर ऑब्टेन्ड इज 0। अगर हमारा रिमाइंडर जो है शेषफल अगर 0 आ जाए देन gx विल बी अ फैक्टर ऑफ px। तो gx जो है ये gx है ना, ये gx है, ये देखिए gx है वो px का फैक्टर हो जाएगा, ठीक है ना। अब आइए देखिए बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करेंगे, वो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए 3x³ लिखा, 0x² लिखा, प्लस 7x लिखा। अब हम 3x + 7 से डिवाइड करने वाले हैं। तो आपके पास 3x पहले से है, 3x³ लाना है, तो आपको 3 तो लाना नहीं है, तो क्या लाना, x ऑलरेडी है, x पे 3 घात है, यहाँ पे 1 घात है, तो सिर्फ आपको x² लिखना है। जब आप x² का मल्टीप्लाई 3x में करेंगे तो यहाँ पे 3x³ हो जाएगा, ठीक है। और x² का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x² हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस 7x², राइट, ऐसे। अब इसको आप नेगेटिव कर दीजिए और इसको भी नेगेटिव कर दीजिए, तो ये तो कैंसिल होकर के 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ क्या आएगा, 0x² में से 7x² करेंगे तो क्या आएगा आपका आंसर, 7x² माइनस में बचेगा, और प्लस का 7x आप नीचे लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए आपको क्या लाना है, आपको लाना है -7x² और आपके पास है 3x, तो आपके पास है 3x और लाना कितना है, -7x², ठीक है ना। तो 7x² लाना है तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 7x लिखना पड़ेगा, क्योंकि x का x में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x² आ जाएगा, और -7 तो है ही है, लेकिन ये 3 है तो 7 3 21 हो जाएगा, तो ये 21 ना हो इसलिए इसके नीचे आप 3 लिख लेंगे, जिससे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये 7x² आ जाएगा माइनस का। तो आपको इतनी बार डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आया। यहाँ से 3x का आपको इतनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे -7x/3 लिखेंगे, ठीक है ना। 7x/3 जब मल्टीप्लाई होगा तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और 7x का x में मल्टीप्लाई होगा तो 7x² आ जाएगा, तो आप यहाँ पे 7x² लिख लेंगे, ठीक है। अगली लाइन में क्या होगा कि इसका मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, तो यहाँ पे प्लस का 7 है, जब इसमें मल्टीप्लाई आप इससे करेंगे 7x/3 जितनी बार आपकी डिवाइड गई है तो 7 7 जा 49, 49/3 आ जाएगा, है ना। और माइनस का और आएगा, ये माइनस का है तो -49/3x, ठीक है ना, -49/3x इतना लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। ऐसे ये आप इरेज कर देंगे यहाँ से, ठीक है ना, सिर्फ समझने के लिए आपके लिए ये है। अगली लाइन देखिए, इसको क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव, इसे भी क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव, तो 7x² नेगेटिव और 7x² पॉजिटिव, ये आपस में कैंसिल होके 0 हो जाएगा। यहाँ क्या आएगा, 7x + 49/3, तो 7 + 49/3 को पहले ऐड कर लीजिए आप, 7 3 जा 21 प्लस 1 का 49 में 49 और 3 1 जा 3, तो इसको जोड़िए, 9 1 10 का 0, कैरी 1, 4 2 6 1 7, है ना, 70/3 कितना आया, 40 और 20 60 और 9 1 10 70 हो गया ना, 70/3। तो आप यहाँ लिखेंगे 70x/3, ठीक है। इसको फिर आप इरेज कर दीजिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपका रफ कार्य होता है। आगे देखिए आप, अब आपको लाना है 70x/3, आपके पास 3x है तो 3x आपके पास है, आपको लाना है 70, तो जो लाना है वो लिख लीजिए 70, x तो x तो है ही है इसके साथ, तो 70x हो जाएगा, लेकिन ये 3 नीचे आना चाहिए, तो यहाँ पे आपको 9 लिखना पड़ेगा, तभी तो ये 3 से 3 3 जा 9 कटेगा, है ना। तो आपका आ जाएगा 70x/3। तो कितनी बार डिवाइड करना हो गया आपको, 70/9, 70/9
9, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस, यहाँ भी रहेगा प्लस 70/9। जब 70/9 का 3x में मल्टीप्लाई हुआ तो 3 3 जा 9 कट जाएगा और 70x/3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें भी होगा 7 में, तो इसको भी करके देख लीजिए कितना आ रहा है ना। देखिए 70/9 इंटू 7, तो 7 7 जा 49, 7 7 49, 0 का 0 बटे 9, तो ये लिखिए आगे प्लस 490/9। ठीक है ना, 490/9। अब नीचे क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करिए, ये नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव। ठीक है ना, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल होके 0। अब यहाँ कितना आ गया, -490/9, ये आपका रिमाइंडर आ गया। ठीक है ना, क्या आ गया, -490/9। ठीक है ना, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो 490/9 आ गया है ना। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए हमारा जो रिमाइंडर आया वो क्या आ गया, -490/9, ये हमारा रिमाइंडर आ गया। अब रिमाइंडर आ गया तो हम क्या लिखेंगे, सिंस रिमाइंडर P, रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर इज -490/9 इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। ये जो कि हमारा रिमाइंडर है वो 0 के बराबर नहीं है। हेंस gx का मतलब क्या, 3x + 7, है ना। gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px का मतलब ये है ना, px का मतलब आप लिख लीजिए 3x³ + 7x। ठीक, तो ये इसका फैक्टर नहीं है। हमको चेक करना था कि बताइए क्या ये इसका फैक्टर है, तो हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड में इसमें इससे भाग लगाया, भाग लगा के देखा और हमारा जो रिमाइंडर आया -490/9 आया। जब 490/9 माइनस का आया तो इसका मतलब 0 नहीं आया, तो सिंस रिमाइंडर इज -490/9 दैट इज नॉट इक्वल टू 0, हेंस gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है ना। अब इसको हम देखेंगे किससे, दूसरा हम देखेंगे रिमाइंडर थ्योरम से। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 को अब हम किससे, रिमाइंडर थ्योरम से करेंगे इसको। ठीक है ना, तो पहले लिखेंगे लेट px इक्वल क्या लिख लेंगे, यही लिख लेंगे, है ना। तो ये हमारे पास तो है ही है, अब हम सीधे पुट करते हैं, है ना। वी हैव px इक्वल दिस एंड gx इक्वल दिस, लिखेंगे पुटिंग gx इक्वल जो दिया है 3x + 7 = 0 विच गिव्स 3x = -7। दिस इम्प्लाइज x इक्वल क्या आ जाएगा, -7/3। ये x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, राइट। अब हम लिखेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम। अब रिमाइंडर थ्योरम से क्या होगा कि हम लिखेंगे कि व्हेन px इज डिवाइडेड बाय gx divided by gx, then remainder will be PA। ठीक है भाई, क्योंकि जब किसी बहुपद को px को किसी बहुपद gx, मान लो वो x - a है, तो उससे डिवाइड करते हैं, तो जो x - a से डिवाइड करते हैं तो जो वैल्यू आती है x की दैट इज वो a होती है, तो वो PA निकालेंगे, उस वैल्यू पे हम PA फाइंड करेंगे, मतलब px फाइंड करेंगे, तो वही हमारा रिमाइंडर होता है ना। तो PA का मतलब हम क्या समझ सकते हैं, दैट इज P, ये है A, है ना, -7/3। PA का मतलब क्या, -7/3। ठीक है ना। अब हम P फाइंड करेंगे -7/3। अब यहाँ हम फाइंड करेंगे P -7/3। ठीक है ना, यहाँ पे आपको 0x² लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको सिर्फ +7x लिखने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे तो हमको लॉन्ग डिवीजन करना था, यहाँ पे तो सिंपली इसी में वैल्यू पुट करनी है। तो 3x³ तो 3 लिखिए, x³ का मतलब -7/3 दिस होल क्यूब, अब +7 x की वैल्यू क्या है, -7/3। ठीक है ना। तो अब देखिए क्या होगा, ये 3 लिखेंगे
-7/3 मल्टीप्लाई, फिर से -7/3, फिर मल्टीप्लाई करेंगे -7/3 कितनी बार? 3 बार, ठीक है ना। और फिर प्लस माइनस, -7 7 जा 49, 49/3, ठीक है ना। यहाँ आपको 3 से 3 कैंसिल होता दिख रहा होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 7 जा 49, 7 7 49, बटे में 3, और गुणा इधर रहेगा -7/3, और फिर माइनस ये 7/3 और माइनस ये 49/3, ठीक है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए 49/3 इंटू -7/3, और फिर माइनस क्या हो जाएगा 49/3, ठीक है ना। इनका मल्टीप्लाई ये रहा, 7/3 ये रहा, -49/3 ये रहा। आपको ये दिख रहा होगा 49/3, 49/3 दोनों में कॉमन है, तो 49/3 कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ क्या बचेगा, इसमें -7/3 बचेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे इसमें कुछ नहीं, तो 1 का मल्टीप्लाई है तो माइनस का 1 बच जाएगा, ठीक है ना। अब ये 49/3 रहेगा, ठीक है ना। और ये -7 रहेगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा, माइनस का 3, और नीचे भी 3। अब ये हो जाएगा 49/3, और ये 7 3 10/3, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, 49 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 बढ़ जाएगा, 490 हो जाएगा, माइनस का ये नेगेटिव साइन है, और 3 3 जा 9, तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा रिमाइंडर आ गया, है कि नहीं, -490/9 आ गया। तो हम क्या लिखेंगे कि सिंस रिमाइंडर, यही लिख देंगे, सिंस रिमाइंडर p - 7/3 is not equal to 0, therefore gx is not a factor of px। मतलब ये है कि 7 + 3x 3x³ + 7x का फैक्टर नहीं है, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको आज का दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा, है ना। तो अब आपसे विदा लूँगा, 2 ही क्वेश्चन आज मेरे को बताना था आज, और इसको देखिए समझिए, ठीक है ना। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, बस आपसे इतनी उम्मीद। थैंक यू वेरी मच।